अंजलि, ये हार तुम्हारा है, पूरे 2 लाख का हार है। जानती हो इस हार के लिए मैंने कितना झूठ बोला तुम्हारी भाभी से। मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं बचा, जितना पैसा था सारा राशन में चला गया, तुम्हारे खर्च में चला गया। ऐसे करके मैंने 2 साल से पूरे बचाते बचाते 2.5 लाख रुपया बचाया था। 50,000 की साड़ी है, 2 लाख का हार है। हाँ मम्मी, वो तो आपने बचाया। अगर भाभी को पता चल गया फिर भाभी गुस्सा करेगी ना आपके ऊपर। अरे अंजलि, उसकी हिम्मत है मेरे ऊपर गुस्सा करने की? उसका घर है क्या जो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी? क्या मैं उसको डरती हूँ? लो इसको और चुपचाप रख लो। हाँ हाँ मम्मी, वैसे आपने सही कहा। लाओ मैं रख लेती हूँ, कौन सा भाभी का डर पड़ा है। अरे बेटा, डर की कौन सी बात है, रख लो। उसको पता ही ना चलने दो कि मैंने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया। हाँ हाँ मम्मी, अब नहीं पता चलने देंगे। अरे भाभी तो भाभी, जो भैया हैं, भैया को पता नहीं क्या हो गया है। उसी भाभी की बातों में यकीन करते हैं, हम लोगों की बात ही नहीं मानते हैं। जैसे लगता है पहले से ही भाभी उनका पालन पोषण किया है। भैया तो एकदम से बदल गए हैं। संध्या, चाय लेके आओ। देखो अभी चाय लेके आ रही है, रख लो हार। तो मम्मी जी, आपके लिए चाय आ गई। वैसे भाभी, आपको कुछ बनाने आता है कि नहीं आता है? जब देखो तब काली चाय बना के ला के पकड़ा देती हो मम्मी को। कभी तो ढंग से बना दिया करो, जो चीज़ बनाओ। चाय बना दो, चाय के ऊपर पकौड़ा छान दो, नहीं तो ब्रेड पकौड़ा बना दो, समोसा बना दो, कुछ तो बना दिया करो। लगता है तुमको कुछ बनाने आता ही नहीं है। ऐसे मायके में रहती थी क्या भाभी? यही सीख के आई हो अपने मायके से? एक हम लोग हैं, अपने ससुराल में रहते हैं ना, तो किस्म किस्म का खाना बनाते हैं। किसी दिन दाल पूड़ी हुआ, किसी दिन आलू का पराठा हुआ, किसी दिन सब्जी और चावल पुलाव सब बनाते हैं, किसी दिन पूड़ी छानते हैं। और आप क्या बनाती हैं? सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी, बस यही सीखी हैं, और कुछ तो सीखी नहीं है ना। यही बना देती हैं, हो जाता है। पता नहीं क्या सीख के आई हो। देखो दीदी, आप मेरे बारे में कहो जो कहना है, लेकिन मेरे मायके के बारे में कुछ मत कहना। आपको कैसे पता कि मैं मायके से क्या सीख के आई हूँ क्या नहीं सीख के आई हूँ? अरे आपका स्वभाव ही बता देता है क्या सीखी हो क्या नहीं। अंजलि तो सही कह रही है, फिर भी तुमको गुस्सा आ रही है ना सही बात सुनने में। जब सही है तो सुनो उसको। क्या बनाती हो आज तक? भी कोई चीज ढंग से बनाया है तूने? बताओ। कितना भी कुछ भी बना के खिला दो, लेकिन ये मेरी सास और ननद कभी भी नहीं कहेंगी कि हाँ भाभी तूने ये बनाया वो बनाया अच्छा बना है। कभी नहीं, जब देखो तब मेरी कमी पे कमी निकालती रहती हैं। मम्मी जी, अभी सुबह मैंने पकौड़ा छाना था ना। अरे ब्रेड पकौड़ा बनाई थी कि लगता था कोई गोबर ओबर छान के लाई हो। लगता है मम्मी जी, इस घर में लोग गोबर भी खाते हैं क्या? हमको तो पहली बार पता चल रहा है इस घर में गोबर खाया जाता है। देख लो इनका जवान कैसे चल रहा है। यही तुम्हारी लाडली बहू हैं। देखो, शुक्र मनाओ कि मेरी मम्मी आपकी सास हैं। अगर मेरी सास की तरह आपको सास मिली होती भाभी ने, तो आप कैसे रहती वहाँ, बताओ। हाँ हाँ दीदी जी, वो तो हमको भी पता है कि आपकी सास की तरह सास मिली होती तो मैं कैसे रहती। लोगों के साथ में अगर मैं सिधाई से रहूंगी ना, तो लोग जीने नहीं देंगी। अब मैं इनका सारा चिट्ठा खोल दूंगी ना, अभी सही हो जाएंगी। क्या हुआ संध्या, चेहरा क्यों लाल हो गया? मेरी बेटी ने क्या गलत कह दिया? सही तो बोल रही है। तो मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी जी, किसी को दूसरे की बेटी नहीं अच्छी लगती है, अपनी ही बेटी सबको अच्छी लगती है। ये तो मैंने सबके घर में सुना है। बहू किसी को अच्छी लगी है आज तक? चाहे बहू अपनी जान क्यों ना दे दे, लेकिन बहू किसी को अच्छी नहीं लगती है। बेटी ही अच्छी लगती है ना। लेकिन एक अंजलि दीदी की सासू हैं जो कि अपनी बेटी का कभी सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपने बेटे और बहू का सुनती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी सास सुनेगी। तुम्हारी तरह मैं अपने मायके से खाली हाथ नहीं आती हूँ। जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। वही मैं भी देखती हूँ, जब भी मायके जाती हो खाली हाथ चली आती हो। अच्छा अंजलि दीदी, सूप बोले सूप चलने बोले जिक्रे 72 छेद। अरे तुम लेके जाती हो यहाँ से, मम्मी तुम्हें ही देती है ना सब कुछ, हमको क्या देती हैं? मैं भी तो इनकी बहू हूँ। आज तक क्या दी है मम्मी, बोलो। तुम्हारे भाई जितना पैसा कमाते हैं सारा मम्मी के अकाउंट में पैसा आता है। मम्मी क्या करती हैं पैसा? कभी हमको 1 रुपया दवाई के लिए नहीं देती हैं। और तुम्हारे तो 2 ननद हैं, कभी
तुम्हारी सास दी है ननद को पैसा? बताओ, जितना जीजा कमाते हैं सारा पैसा तुम्हारे पास रहता है। कभी तुम्हारी सास एक भी ननद को 10-20 हजार दिया है? नहीं दिया है ना। वही भी सोचो, अगर अभी तुम्हारी सास तुम्हारे ननद को देने लगे तुमको कैसे लगेगा? ये मैं भी जानती हूँ किसी की भाभी अच्छी नहीं होती हैं, खास करके उस घर में नहीं अच्छी होती हैं जिस घर में बेटियों का राज चलता है, जिस घर में बेटियों ने अपनी माँ को सिखाए और भड़का के रखे रहती हैं। बहू हो तो बहू की तरह रहो, तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है। मैंने अपनी बेटी को जो देती हूँ सब अपनी ही कमाई देती हूँ, तुम्हारी कमाई कभी नहीं दिया मैंने। हाँ मम्मी जी, ये तो हमको ही पता है, आपको ना कभी अपनी कमी दिखती ही नहीं है। वही तो मैंने कहा कि अभी दीदी की सास ऐसे करने लगे तब तो आपको भी खलेगा और दीदी को भी खलेगा। अरे तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ जो सास का हाथ पकड़ूंगी। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो दामाद बाबू। और बताओ, घर पे सब ठीक ठाक है? अरे दामाद बाबू, कैसे अचानक आ गए? अब क्या बताऊँ मम्मी, घर की हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैंने अचानक आया। बहू, जाके चाय पानी लेके आओ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। और बताओ जीजा, ठीक ठाक हो? हाँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अच्छा जीजा, आप बैठ के बातें करो, मैं जा रही हूँ, थोड़ा चाय पकौड़ी बना लाऊं। नहीं नहीं सरहद, हमको बहुत देर हो रही है, परेशान मत होना, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। बस तुरंत अंजलि तैयार हो जाए, तुरंत मैं जा रहा हूँ। हुआ क्या है जी, इतने हड़बड़ी से बोल रहे हो? छोटी दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इतना ज़्यादा खराब है ना कि एडमिट है अस्पताल में, उनको देखने चलना है। अब थोड़ा पैसा वैसा की भी ज़रूरत है ना। अभी कल मैंने 50,000 दे के आया, लेकिन डॉक्टर बोला है कि 6 लाख रुपया लगेगी। अब उन लोगों के पास 2-2.5 लाख रुपया है, बोले हैं भैया कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर दो। हम बोले ठीक है, तो ही चल रहे हैं, अपने मालिक से मांगेंगे और कहीं से मांगेंगे, 3 लाख की जुगाड़ करना है। और चलो, तुमको मैं अस्पताल में छोड़ देता हूँ, अपना दीदी का ध्यान रखना, मैं पैसे वैसे के जुगाड़ करके शाम तक आ जाऊँगा। क्या बोल रहे हो, पैसे के जुगाड़ करके? उनके लिए पैसा? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारे पास बीवी बच्चे नहीं है ना, दूसरे के लिए तुम जा रहे हो जुगाड़ करने पैसे की? एक चवन्नी नहीं देना है, 50,000 आप दे दिए ना, वो हमसे नहीं बताए इसी कारण। अगर एक चवन्नी आप दे दिए उनको, फिर ठीक नहीं खाएगा। अरे अंजलि, तो कैसी बातें कर रही है, वो मेरी बहन है, मैं नहीं अगर दूंगा तो कौन देगा, तुम ही बताओ। मैं नहीं जानती बहन वहन, उसकी जहाँ शादी हुई है उसके घर वालों की मर्जी हो तो दे, ना मर्जी हो ना दे, लेकिन एक चवन्नी नहीं देना है। हाँ बेटा, अंजलि ने तो सही कहा, अगर तुम दे दोगे तो कल को तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से पैसा पाओगे बताओ? अपने पास 10-20 लाख रुपया बचा के रखो। वाह मम्मी वाह, दामाद को तो ऐसे भड़का रही हो, और तुम क्या करती हो बताओ? बिना दुख और परेशानी को 1-1, 2-2 लाख का सामान दे देती हो दीदी को। यही तुम्हारी बहू बोले तो बुरा लगता है, क्या तुम्हारे बेटी और बहू को नहीं जरूरत है पैसे की? हाँ मम्मी, संध्या सही बोल रही हैं, जब भी अंजलि आती हैं 1 लाख 2 लाख का सामान लेके जाती हैं, तो कहाँ से आता है सामान, कौन पैसा देता है? जैसे आज मेरी बहन के लिए तुम दोनों लोग कह रही हो, वैसे तो तुम्हारे पास भी बेटा और बहू है ना, क्यों नहीं अपने बेटे और बहू का ध्यान रखती हो? क्यों बेटी को देती रहती हो? क्या इसके ससुराल नहीं है जो इसको देती हो? अरे बहू, हमको माफ़ कर देना, माफ़ कर देना बहू, मैंने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी, दामाद बाबू सही बोल रहे हैं। ठीक है अंजलि, तुम अपने घर जाओ और बार बार मेरे घर मत आना, जब मेरा बेटा जाएगा तभी आना, बार बार आती रहती हो। ए मम्मी, तूने क्या बोला? ये जो तूने सुना वही मैंने बोला। अरे क्यों नहीं, मैं बार बार आऊँगी, हमको पैसे की ज़रूरत लगती है, मैं तुम्हारे ही पास आती हूँ ना। अरे कैसा पैसा, मेरे पास बहू और बेटा नहीं है क्या तुमको मैं पैसा दूंगी? अपने पे आया तो बोल रही हो कि उनको नहीं देना है, तो भी तो किसी की ननद है, वो भी नहीं देने देगी, मैं क्या करूँगी? ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। चलो जी,